नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक मेथेन के हेलोजनीकरण की या मेथेन के क्लोरीनीकरण की इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे पूरी। तो स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक मेथेन का हेलोजनीकरण। मेथेन का हेलोजनीकरण अपन हेलोजनीकरण में अपन यहाँ पर करवाएंगे क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण की बात करेंगे अपन। इसकी क्लोरीनीकरण की हेलोजनीकरण की क्रियाविधि की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। कैसे होता है मेथेन का हेलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण? तो होता क्या है कि जब मेथेन क्या है, एल्केन है। यूँ भी कह सकते हैं कि एल्केन का हेलोजनीकरण। तो मेथेन का हेलोजनीकरण होता है, जैसे मेथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो मेथेन के जो ये 4 हाइड्रोजन रहते हैं CH4, ये 4 हाइड्रोजन रहते हैं। ये चारों हाइड्रोजन एक एक करके सभी क्लोरीन के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये जो है मेथेन की रिएक्शन करवाई अपनों ने किसके साथ में? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में। ठीक है, किसके साथ में? सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाई भैया अपनों ने Cl2 के साथ में। यहाँ का एक H और यहाँ से Cl माइनस HCl हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3Cl। अभी सब्र नहीं हो रही है, अभी एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह क्या लगा? क्लोरीन लग गया। तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3Cl हो गया। एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह एक क्लोरीन लग गया। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl निकल गया। अभी क्या करें? इसकी और आगे रिएक्शन करवाएं क्लोरीन के साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में। तो एक HCl का मालिक्यूल और निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से। एक क्लोरीन जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन और निकल गया और जुड़ जाएगा क्लोरीन। तो ये हो जाएगा CH2Cl2। समझ में आ रहा ना? CH2Cl2। अभी और आगे क्लोरीनीकरण करवा देते अपन, ये Cl2 माइनस HCl। तो क्या करें अपन? एक हाइड्रोजन और हटा दें यहाँ से और इसकी जगह लगा दें अपन क्लोरीन। तो ये हो जाएगा CHCl3। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन माइनस HCl, तो ये हो जाएगा CHCl3। और आगे रिएक्शन करवाएं अपन क्लोरीन के साथ में, तो ये माइनस HCl हो जाएगा। और ये वाला लास्ट वाला बचा हाइड्रोजन, ये भी क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मेथेन कह सकते हैं, क्लोरोमेथेन कह सकते हैं, डाइक्लोरोमेथेन कह सकते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन कह सकते हैं और टेट्राक्लोरोमेथेन भी आप इसको कह सकते हैं। तो भैया ये तो बताई मैंने रिएक्शन। क्या बात करी अपनों ने? रिएक्शन। अब इस रिएक्शन ये कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि के बारे में चर्चा करते हैं भाइयों। तो चलिए, मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है। एक तो श्रृंखला प्रारंभन, चेन इनिशिएशन। ठीक है। दूसरी स्टेप होती है श्रृंखला संचरण, चेन प्रोपोगेशन। और लास्ट में होता है श्रृंखला समापन, चेन टर्मिनेशन। 3 स्टेप में मैकेनिज्म होगी इसकी क्रियाविधि। एक तो श्रृंखला प्रारंभन, दूसरी श्रृंखला संचरण और तीसरी स्टेप है श्रृंखला समापन। श्रृंखला समापन, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। थ्री स्टेप में इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करें भैया अपन, पहली जो बात करी अपनों ने श्रृंखला प्रारंभन। ठीक है, क्रियाविधि में बात कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है क्रियाविधि। क्रियाविधि में अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभन।
कैसे श्रृंखला प्रारंभ होती है। श्रृंखला प्रारंभन या चेन इनिशिएशन की बात करते हैं। श्रृंखला प्रारंभन में क्या होता है कि सनलाइट या यूवी रेडिकल की प्रेजेंस में क्लोरीन मुक्त मूलक में कन्वर्ट होता है। जैसे ये है Cl और ये Cl। सनलाइट या यूवी लाइट, सनलाइट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये जो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, दो परमाणु जुड़े हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो आपको मिलेंगे दो क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन मुक्त मूलक और ये क्लोरीन मुक्त मूलक। इस बंध विदलन को कहते हैं समांश बंध विदलन, समांश या होमोलाइटिक। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़ी अपने अपने परमाणु लेके निकल जाते हैं। जैसे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, यहाँ पर समांश बंध विदलन हो रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, तो समांश बंध विदलन हो रहा है। यदि साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी जैसे कि यहाँ पे H लिखा और यहाँ Cl लिखा, कोई एक परमाणु लेके निकल रहा है, ठीक है, साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है। तो इस कंडीशन में इस बंध विदलन को कहते हैं विषमांश या हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ये कौन सा बॉन्ड फिजन हो रहा है? समांश बंध विदलन हो रहा है। यहाँ पर मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कौन सा बंध विदलन हो रहा है भैया? समांश बंध विदलन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्रृंखला संचरण में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का अणु समांश विखंडन होता है, क्लोरीन के अणु का समांश विखंडन होता है और क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है। श्रृंखला प्रारंभन में क्या होता है कि सनलाइट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के अणु का समांश बंध विदलन होता है और क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है। बस आपको यही बात बतानी है, लिखने में यही लिखना है। अब अपन बढ़ते हैं श्रृंखला प्रारंभन के बाद में दूसरी स्टेप मैकेनिज्म की, श्रृंखला संचरण, चेन प्रोपोगेशन। श्रृंखला संचरण, श्रृंखला संचरण, चेन प्रोपोगेशन, श्रृंखला संचरण। अब श्रृंखला संचरण में क्या होगा, जैसे कि ये जो अपनों ने मेथेन का मॉलिक्यूल उठाया, ध्यान से देखना, ये मेथेन का मॉलिक्यूल उठाया CH4, किसके साथ रिएक्शन होगी? क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ में। किसके साथ में? क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन होगी। ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल हैं इसके साथ में रिएक्शंस होगी। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पर जो देखना ध्यान से, ये CH4 है, बहुत ध्यान से देखना ये चीज़। यहाँ से H रेडिकल निकलेगा तो H रेडिकल और Cl रेडिकल ये बना लेगा भैया HCl। क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। और यहाँ पर ये जो CH3 है तो इसके पास रेडिकल बचा, तो यहाँ पर क्या लिख लूँ मैं? ये लिख दिया मैंने CH3 रेडिकल, मतलब एक नया फ्री रेडिकल बन गया जिसे हम कह रहे हैं मेथिल मुक्त मूलक। क्या कह रहे हैं अपन? मेथिल मुक्त मूलक। अब आपके पास मेथिल मुक्त मूलक बन गया है तो ये अगले वाले क्लोरीन के मॉलिक्यूल से क्रिया करेगा, अगले वाले क्लोरीन के मॉलिक्यूल से क्रिया करेगा। मतलब अपने श्रृंखला स्टार्ट कर दी, रेडिकल भेज दिया, अब तो ये करता रहेगा रिएक्शन आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही ये CH3 रेडिकल हैं, ये क्लोरीन के अगले वाले मॉलिक्यूल से क्रिया करेगा, ध्यान से देखिएगा भैया, और इसका क्या करेगा? समांश बंध विदलन करवाएगा। तो एक रेडिकल यहाँ पर और एक रेडिकल रहा यहाँ पर, तो CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल, ये हो जाएगा CH3 रेडिकल, ये CH3 रेडिकल और ये Cl रेडिकल, ये बन गया CH3Cl प्लस क्या निकलेगा यहाँ पर? Cl रेडिकल। मेरी बात आपको समझ में आई? CH3Cl बन गया प्लस Cl रेडिकल। अब ये जो है इसको वापस मैं यहाँ लिख लूँ, ध्यान से देखना, CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। अब इस Cl रेडिकल को सब्र नहीं हो रही है, ये क्या करेगा? यहाँ से यहाँ पर जो है क्या हो गया? CH3Cl हो गया, CH3Cl। अब ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को निकालेगा यहाँ से, और H रेडिकल और Cl रेडिकल ये बन जाएगा भैया वापस HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। H रेडिकल और Cl रेडिकल बन गया HCl। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो है CH2, ध्यान से देखना, आराम से समझा देते आपको। ये है आपके पास में CH3 और ये Cl, ओके। यहाँ पर H रेडिकल और Cl रेडिकल, H रेडिकल और Cl रेडिकल, HCl निकल गया, बच्चा के यहाँ पर
CH2 रेडिकल Cl, CH2 रेडिकल Cl बचा। आगे बढ़े, चलिए। श्रृंखला संचरण में चल रहे अपन। अब ये जो है CH2 रेडिकल Cl, CH2 रेडिकल Cl किसके साथ में, आने वाले क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, Cl रेडिकल यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 और ये Cl2, समझना, CH2 Cl2 हो जाएगा, Cl रेडिकल जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो CH2 Cl2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक Cl रेडिकल निकलेगा, तो ये निकला भैया आपका Cl रेडिकल। मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या हुआ, उस Cl रेडिकल को सबरनी हो रही है, ये जो CH2 Cl2 हैं, CH2 Cl2 प्लस Cl रेडिकल हैं, ये क्या करेगा, यहाँ से फिर एक रेडिकल, एक हाइड्रोजन को खींचेगा। ध्यान से देखना, ये CH, ये H और ये Cl और ये Cl, यहाँ से H रेडिकल खींचेगा, क्या खींचेगा, H रेडिकल, और ये Cl रेडिकल क्या निकल जाएगा, यहाँ पर HCl वापस आपको मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर CH रेडिकल Cl2, तो CH रेडिकल Cl2। ध्यान रखना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कितनी होती है भैया, 4 होती है। तो यहाँ पर जो है 3 वैलेंसी, ये 3 वैलेंसी तो ये बॉन्ड के द्वारा, और एक वैलेंसी पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो CH रेडिकल Cl2 प्लस वही Cl2 के साथ में रिएक्शन, तो यहाँ पर वही करवा दे अपन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। क्या करवा दे, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन करवा दो भैया। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक Cl रेडिकल निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHCl3 प्लस Cl रेडिकल, ये Cl रेडिकल। अभी अपने को सब्र नहीं हो रही है, अभी आगे बढ़ते हैं और भैया। चलिए, ये लिखा मैंने CHCl3 प्लस Cl रेडिकल। क्या होगा, ये Cl रेडिकल यहाँ के, देखो ध्यान से देखना, CHCl3 हो गया, ये CHCl3, तो यहाँ से H रेडिकल और ये Cl रेडिकल क्या हो जाएगा, ये HCl, क्या हो जाएगा, HCl। यहाँ पर क्या बचा, CCl3 रेडिकल, ये लिखा मैंने CCl3 रेडिकल। अब ये CCl3 रेडिकल किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा, तो ये जो बन जाएगा, यहाँ से होगा होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, तो Cl रेडिकल CCl3 रेडिकल के साथ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl4 प्लस Cl रेडिकल। तो ऐसे होते 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 क्या हुआ, ये श्रृंखला संचरण पद है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये श्रृंखला संचरण पद है। इस श्रृंखला संचरण पद में बस ध्यान रखना, यहाँ से शुरुआत करी अपनों ने, सबसे पहले जो अपनों ने बात करी थी, किसकी बात करी अपनों ने, श्रृंखला प्रारंभन। श्रृंखला प्रारंभन में 2 रेडिकल बन गए, है ना, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हुआ क्लोरीन का, सनलाइट या यूवी लाइट की वजह में आपको मुक्त मूलक मिल गए। अब ये मुक्त मूलक श्रृंखला को स्टार्ट करने के लिए आ गया, तो श्रृंखला संचरण, श्रृंखला प्रोपोगेशन करके आएंगे। श्रृंखला प्रारंभ तो ये हो गया, अब श्रृंखला संचरण CH4 Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करके CH3 रेडिकल बन गया, ये HCl निकल गया, फिर CH3 रेडिकल Cl2 के साथ रिएक्शन करी, Cl रेडिकल और CH3Cl बन गया, एक Cl रेडिकल बन गया। CH3Cl ने Cl रेडिकल के साथ रिएक्शन करी, Cl रेडिकल ने यहाँ से H रेडिकल निकाला, HCl बना दिया, यहाँ पर रह गया CH2Cl रेडिकल। CH2Cl रेडिकल ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी, ये क्लोरीन रेडिकल इसके साथ जुड़ गया, तो ये CH2Cl2 हो गया, और Cl रेडिकल CH2Cl2 रेडिकल, CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल मतलब मुक्त मूलक, ठीक है। तो इस Cl, जैसे Cl रेडिकल आया, भूखा है बेचारा, वो क्या है, H रेडिकल को खींचेगा, ये HCl या CHCl2 रेडिकल बन गया। CHCl2 रेडिकल ने फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी, तो क्लोरीन को खींच लिया इसने, तो ये हो गया CHCl3 हो गया, और ये Cl रेडिकल नया बन गया। CHCl3 रेडिकल CHCl3 प्लस Cl रेडिकल, ये हो जाएगा CCl3 रेडिकल, जो मैं बता चुका हूँ। ये Cl रेडिकल ने यहाँ से H रेडिकल को खींचा बस, तो ये हो गया HCl।
आगे जाके ये CCl3 रेडिकल प्लस Cl2, ये CCl4 प्लस Cl रेडिकल, मतलब यहाँ पर जो मैंने कहीं पर डॉट लगाया उसका भी इम्पोर्टेंस है। मेरी बात समझ में आई? तो ये होगी चेन, कौन सी प्रोसेस हो गई? चेन, श्रृंखला संचरण, चेन प्रोपोगेशन। अब हम आगे बात करते हैं श्रृंखला समापन की बात करें। किसकी बात करें? श्रृंखला समापन। श्रृंखला समापन, थर्ड स्टेप, श्रृंखला समापन। तो भैया चेन टर्मिनेशन कह सकते हो उसको अंग्रेजी में आप। श्रृंखला समापन में क्या होता है? दो फ्री रेडिकल मिल जाते हैं, है ना। क्या होता है श्रृंखला समापन में? किसी भी आणविक स्पीशीज के दो फ्री रेडिकल आपस में मिल जाते हैं तो अभिक्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। किसी भी आणविक स्पीशीज के दो फ्री रेडिकल आपस में मिल जाते हैं तो अभिक्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इसे कहेंगे अपन श्रृंखला समापन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर Cl रेडिकल मिल गया आपका, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, ये हो जाएगा Cl2, श्रृंखला समाप्त हो गई। CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, तो ये हो जाएगा CH3 CH3। दोनों रेडिकल के आपस में मिलने से क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये CH3 रेडिकल और ये Cl रेडिकल, ये क्या हो जाएगा? CH3 Cl। तो जब दो फ्री रेडिकल स्पीशीज आपस में मिलती हैं, दो फ्री रेडिकल स्पीशीज आपस में मिलती हैं तो अभिक्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है ना। दो मुक्त मूलक आपस में संयोग करते हैं तो अभिक्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मेरे हिसाब से भाई साहब आपको जो है मेथेन के क्लोरीनीकरण की क्रियाविधि आपको समझ में आई होगी, या इसे आप एल्केन के हेलोजनीकरण की क्रियाविधि कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेथेन के हेलोजनीकरण की क्रियाविधि कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भैया, ये है आपकी क्रियाविधि। हमने जो रिएक्शन देखी अभी, ये मेथेन के हेलोजनीकरण की अपन रिएक्शन देख रहे हैं, तो ये रिएक्शन अपनों ने ये पूरी कर ली अपनों ने। लेकिन ये जो रिएक्शन है कितनी स्टेप में पूरी हुई? 3 स्टेप में पूरी हुई। श्रृंखला प्रारंभन, श्रृंखला संचलन और श्रृंखला समापन, यही वाली रिएक्शन। इस वाली रिएक्शन तो सिंपल थी कि CH4 एक हाइड्रोजन क्लोरीन निकल गया, HCl CH3Cl बन गया, फिर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकाला, HCl निकल गया, ये क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, CH2Cl2 बन गया। ये वाली रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई होगी। ये जो है इसकी मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है। क्रियाविधि में 3 स्टेप की बात करी अपनों ने। सबसे पहले मैंने बात करी कौन सी? श्रृंखला प्रारंभन की। ये श्रृंखला प्रारंभन हो गया। फिर श्रृंखला संचरण। श्रृंखला संचरण में अपनों ने कितनी रिएक्शन देखी? 1 2 3 4 5 6 7 8 रिएक्शन देखी अपनों ने। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हाइड्रोजन जो है सारे निकालते गए, ठीक है। यहाँ पर CH4 था, लास्ट में जाके आपके क्या बन गया? CCl4 बन गया। मतलब एक एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए अपने को इन स्टेप को फॉलो करना पड़ा। ओके भैया, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। ये श्रृंखला संचरण, श्रृंखला प्रारंभन, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बात करें श्रृंखला संचरण। ये श्रृंखला संचरण हो गया है, यहाँ तक श्रृंखला संचरण, ठीक है। अब श्रृंखला संचरण के बाद में फिर आए अपन श्रृंखला समापन की ओर, जहाँ पर दो फ्री रेडिकल मिलकर एक स्पीशीज बनाते हैं, है ना। तो क्या होता है? अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। दो फ्री रेडिकल आपस में संयोग करते हैं और जो आणविक स्पीशीज बनाते हैं उस कंडीशन में अभिक्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो साथियों, मेरे हिसाब से आपको ये जो है लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेथेन के क्लोरीनीकरण की क्रियाविधि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ओके दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।